कई सालों से यहाँ पे ये सिलसिला बंद हो गया था, वरना पहले हमेशा गोजरी की कल्चरल कॉन्फ्रेंस यहाँ होती थी, बल्कि मैं ये कहूँगा कि हर डिस्ट्रिक्ट में होती थी, क्योंकि गोजर जो हैं जम्मू कश्मीर के हर कोने में रहते हैं, हर तहसील में रहते हैं। ये दूसरी बात है कि जो आपका अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट है, अभी वहाँ वो पानी से महरूम है, और उसका तजर्बा मुझे भी पार्लियामेंट मेंबर बन के हुआ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली जो मुझे यहाँ ये भी बताया गया कि यहाँ जो गोजरी का शोबा यहाँ पे काम कर रहा था श्रीनगर में, वो पिछले 4-5 साल से बंद ही कर दिया है। यहाँ अब स्टाफ भी नहीं है, लोग रिटायर हो गए हैं, कोई नई रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। तो हमारे लोग जो हैं वो भी नाराज़गी महसूस करते हैं, क्योंकि वो नाराज़गी इसलिए महसूस करते हैं कि मीडिया के थ्रू गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी करती है कि सारा कुछ ही शायद एसटीज़ को जा रहा है, और एसटी शाम को परेशान होता है कि मुझे मिलता क्या है, और फिर जब वो दूसरे एसटी को फ़ोन करके पूछता है तो वहाँ भी ज़ीरो ही रिज़ल्ट होता है। तो प्रैक्टिकली हर फील्ड में जो है वो इन लोगों के लिए डिफ़िकल्टीज़ हैं, और पब्लिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा मिलती है। तो यही हाल इस कल्चर के हिसाब से भी है। बाकी हमारे जो बुजुर्ग कौम है, इसमें बड़े बड़े नामवर, बड़े सगीर में बड़े बड़े अदीब शायर जो हैं वो पैदा हुए, और उनका बड़ा अच्छा कलाम भी है, और नया जो एक यंग हमारा तबका है, एक अच्छा नया टैलेंट भी उभर रहा है। लेकिन माजी में बड़े बड़े शायर अदीब जो हैं वो इस कौम ने पैदा किए। साहब अभी जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही है कि जम्मू कश्मीर में जब तक स्टेटहुड नहीं आएगा तब तक वो खुले ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन पीडीपी इसकी लगातार आलोचना कर रहे हैं, कह रहे हैं जो मैनिफेस्टो में बातें की गई थी वो अब तक पूरी नहीं की गई है। अब देखें, पीडीपी को तो क्रिटिसाइज करना है, अपोजिशन में है, तो मैं उनके मामले में नहीं कुछ कह सकता। बाकी हुकूमत जो है वो एक मेंबर पार्लियामेंट से ज़्यादा बेहतर हुकूमत का आदमी जो है, नुमाइंदा जो है, वो जवाब दे सकता है। स्टेट हुड ना होने की वजह से डेफिनेटली प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन फिर भी मेरा मशवरा भी हुकूमत को यही रहेगा कि जितना उनसे हो सकता है उनको लोगों के लिए करना चाहिए, और जो उनको इस सिलसिले में रुकावटें आ रही हैं उनके बारे में भी उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि रुकावटें ब्यूरोक्रेसी कहाँ कर रही है, कौन कर रहा है, और किस वजह से ये रुकावटें हैं जो ग्राउंड पे लोग फील करते हैं। इसमें उनको अपनी पोजीशन जो है हुकूमत को क्लियर करनी चाहिए ताकि लोगों के सामने सच आए। मियां साहब कल मतलब रजौरी पुंछ जो है कि वो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आपकी, कल मोदी ने ऐलान किया कि मुगल रोड पे टनल बनेगी, कितना बड़ा कदम है ये? देखें, ये बहुत बड़ी पुरानी डिमांड थी, और मैंने भी इसमें जब से मैं पार्लियामेंट मेंबर बना हूँ बड़ी कोशिश की थी, और मुझे राजनाथ सिंह जी ने इस सिलसिले में 2 महीने पहले मुझे एक चिट्ठी भी लिखी थी, मैं क्वेश्चन भी रेज़ करता रहा, उनसे मिलता भी रहा, तो उन्होंने मुझे क्लियर कट लिखा था कि ये टनल जो है इसको बीआरओ बनाएगी, इसकी लेंथ के बारे में भी लिखा था। वो चिट्ठी इस वक्त भी मेरे पास है, लेकिन मैंने एक तो मेरी आदत नहीं पब्लिसिटी करने की, दूसरी मुझे ये शक था कि मैं कहीं अगर ये करूं तो ये सबटाज ना हो जाए, तो इसलिए शुक्र है कि आज उन्होंने इसका ऐलान किया। ये एक ज़रूरत थी, ये होनी चाहिए थी, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मेरी इस सिलसिले में 4-5 पिछली मंडे को मैं बीकन का बीआरओ के जो चीफ इंजीनियर हैं कश्मीर के, मैं उनसे मिला था, क्योंकि ये काम जो टनल का है ये बीआरओ जो बीकन के चीफ इंजीनियर कश्मीर के हैं उनके सुपुर्द किया गया है, जम्मू वाले के सुपुर्द नहीं किया गया है, और इसको फर्दर कितना जल्दी इसमें तेज़ी लाई जाए उस सिलसिले में भी मैं डायरेक्टर जनरल बीआरओ को पिछली थर्सडे को दिल्ली में भी मिला था। तो मैं ज़रूर इसको फॉलो भी करता रहूँगा कि इस ऐलान पे अमल दरामद हो, और मैं भी अपना एक छोटी मोटी खिदमत जो है वो जरूर। एसटीज की बात आपने छेड़ी, तो रिजर्वेशन का मुद्दा ऐसा लग रहा है कि गले की हड्डी बन गया है हुकूमत के लिए, तो ऐसा भी बताया जा रहा है कि जो इख्तिलाफ राय भी पैदा हो गया है जो एनसी का विलन कार्डर है, तो ऐसे में जो कास्ट सेंसस भी अब हो रही है, तो ये सरकार बावर कराना चाहती है कि कास्ट सेंसस के बगैर उस तरह से इस्तिफादा हासिल नहीं किया जा सकता इस रिजर्वेशन का। मेरी इस सिलसिले में कोई लेटेस्ट हुकूमत से बातचीत नहीं हुई,
نہ ہی حکومت نے میرے ساتھ یا میرے ساتھیوں کے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں ہوئی، تو اس لیے میرا کوئی چیز کہنا جو ہے میں قبل از وقت سمجھتا ہوں۔ نہیں، کاسٹ سینسس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کاسٹ سینسس ہونی چاہیے، یہ تو بڑا پرانا مطالبہ ہے، پوری اپوزیشن اس کا مطالبہ کر رہی ہے، اور اس مطالبے کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ اب سرکار بھی آ گئی ہے، تو جب یہ سارے ایک پیج پہ ہیں تو پھر ہونی چاہیے۔ تو ریزرویشن کو استفادہ حاصل ہونا چاہیے تھا، تو کاسٹ سینسس سے کیا افیکٹ پڑ سکتا ہے اس پہ؟ نہیں، اب کاسٹ سینسس ایک بڑا لمبا چوڑا سبجیکٹ ہے، اس میں ڈفرینٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کا ڈفرینٹ ویوز ہیں، کاسٹ ود ان کاسٹ بھی کہتے ہیں، اس کا شاید مجھے نہیں لگتا کہ جموں کشمیر میں یہ چیزیں اتنی ہیں، لیکن ہندوستان میں پالیٹکس ہی ان چیزوں پہ ہوتی ہے۔ تو اب نئی سینسس میں کیا جو گورنمنٹ آف انڈیا نے کہا ہے وہ کاسٹ سینسس کرے گی کہ نہیں کرے گی، وہ کتنا فائدہ دے گی، کتنا یونائٹ رکھے گی، کتنا ڈیولپ کرے گی، یہ جو آنے والی یہ چیز جو ہے یہ تو مستقبل بتائے گا، فیوچر بتائے گا کہ مانگنے والے اور دینے والے جو تھے ان کے اس قدم سے ملک کو یا لوگوں کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا۔